नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको एक ऐसी आदत के बारे में जो ऐसी आदत बन जाती है जिसके बारे में आप समझ भी नहीं पाते हैं। वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है, लेकिन वो इतनी खतरनाक आदत होती है जो आपको जिंदगी में बहुत पीछे लेके जाती है, जिसका नाम है कंप्लेन करना। हमारी आपकी आदत पड़ जाती है कंप्लेन करने की, हर चीज में कंप्लेन करने की, और उस आदत की वजह से हम धीमे धीमे अपने रिश्ते खो देते हैं, अपने नाते खो देते हैं, हम अपने जीवन की सफलता को खो देते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज पा सकते हैं लेकिन वो नहीं पा पाते हैं इस आदत के कारण। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास करिए कि ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से आप नाकामयाब हो रहे हैं, आप अपने जीवन में नाकामयाब हो रहे हैं, आप अपने रिश्तों को निभाने में नाकामयाब हो रहे हैं, आपसे लोग कटने लगे हैं, आपके साथ लोग बात नहीं करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी आदत आपने पाल रखी है और उस आदत के विषय में आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर जो कमी है उसको आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं। तो मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि एक बुरी आदत हम लोग के अंदर में लग जाती है, उसका नाम है कंप्लेन करना। हर चीज में कंप्लेन, जिंदगी से कंप्लेन, भगवान से कंप्लेन, पत्नी से कंप्लेन, पति से कंप्लेन, बच्चों से कंप्लेन, माता पिता से कंप्लेन, हर व्यक्ति से कंप्लेन, जीवन से कंप्लेन, सफलता से कंप्लेन, कंपनी से कंप्लेन, अपलाइन से कंप्लेन, डाउनलाइन से कंप्लेन, सिस्टम से कंप्लेन, प्रोडक्ट से कंप्लेन, हर चीज से कंप्लेन, पड़ोसी से कंप्लेन, घर से कंप्लेन, समाज से कंप्लेन, सिस्टम से कंप्लेन, हर चीज से कंप्लेन। लेकिन अपने अंदर उस चीज को नहीं ढूंढ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो गए हैं कि हर चीज में हम कमी ढूंढ रहे हैं, हर चीज में हम कमी ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर कमी ढूंढने का प्रयास कभी नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि दुनिया में आप कमी ढूंढने के लिए जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा कमी आपको कहां नजर आती है? अपने अंदर। लेकिन हम लोग अपने अंदर झांकना नहीं चाहते हैं। हम अपने जीवन में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, उसके लिए दोषी हम नहीं है। कंप्लेन तुरंत कर देते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने हमें ठीक से पढ़ाया नहीं, हमारे टीचर्स ने ठीक से पढ़ाया नहीं, हमें उतना अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, हमें उतनी अच्छी किताबें नहीं मिल पाई। हम जब सर्विस में आए, सर्विस में हम ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए, अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या कमी है, तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि मेरा जो बॉस था वो सही नहीं था, मेरे कंपनी का सिस्टम सही नहीं था, मेरे कंपनी का एटमॉस्फेयर सही नहीं था, काम करने का अवसर बराबर नहीं था, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। इतना कंप्लेन, इतना कंप्लेन, इतना कंप्लेन की पूछिए नहीं। परिवार में भी एक पत्नी है, पत्नी अपने आप को नहीं देख रही है, उसको भी एक आदत पड़ गई है कंप्लेन करने की। वो अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाती है, सारा ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ देना, यही एक आदत बना लेती है और उसको समझ में भी नहीं आता कि ये उसकी आदत में कब शामिल हो गया। हर चीज के लिए दोषी वो दूसरों को ठहराना शुरू कर देती है। मेरे ये समस्या आ गई क्योंकि मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया, मेरे ये समस्या आ गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, मेरे ये समस्या आ गई क्योंकि मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ये समस्या आ गई क्योंकि मेरे पति ने ऐसा नहीं किया, मेरे सास ससुर ने ऐसा नहीं किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, और लास्ट में बात आ जाती है कि मेरे भगवान ने ऐसा नहीं किया। मतलब लोग भगवान तक को भी नहीं छोड़ते हैं, कंप्लेन वहां भी पहुंचा देते हैं और हर चीज में दोषी दूसरों को ठहराने का प्रयास करते हैं, खुद के अंदर कभी नहीं ढूंढते हैं। ये मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव है जिसके बारे में अगर आप चिंतित हो जाएंगे, जिसके विषय में आप सोचने पर आ जाएंगे, जिसके विषय में गंभीरता से चिंतन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सारी गलती आपके अंदर है। लेकिन आपने अपनी गलती को नहीं देखा और हमेशा दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ा और अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ा, अपने रिश्ते मजबूत नहीं होने का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ा, और नतीजा ये होता है कि हमारे रिश्ते बिखर जाते हैं, नतीजा ये होता है कि हम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं, नतीजा ये होता है कि हम अपने जीवन में नाकामयाब रह जाते हैं और लास्ट में ये नजर आता है कि अरे हम तो अकेले रह गए। लेकिन ये नहीं सोचा कि अकेले क्यों रह गए, क्योंकि लोग हमको छोड़ते हुए चले गए, और लोग इसलिए छोड़ते हुए चले गए कि हम हर चीज का इल्जाम दूसरों पे ही लगाते हैं।
अगर हम ऐसे हैं तो कारण दूसरा है, जबकि सच्चाई क्या है, हम ऐसे हैं क्योंकि कारण हम खुद हैं। तो इस तरीके की भावना अक्सर लोगों के बीच में रहती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी लोग आते हैं और असफल हो जाते हैं और नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ देते हैं कंपनी के ऊपर, नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ देते हैं सिस्टम के ऊपर, नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ देते हैं अपने अपलाइन के ऊपर, नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ देते हैं किसी और चीज के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, अपने प्लान के ऊपर। ऐसा बहुत सारा फैक्टर है और कभी वो ये नहीं कहेंगे कि इसी सिस्टम में, इसी प्रोडक्ट के दम से, इसी कंपनी में, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी सर्दी में, इसी गर्मी में, इसी बरसात में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये नहीं देखेंगे वो, ये नहीं देखेंगे वो। सीधा ठीकरा फोड़ेंगे कि मैं नाकामयाब हूं क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरी हेल्प नहीं की, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि कंपनी बार बार सिस्टम चेंज कर दे रही है, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत सारी कमी है, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि अभी बारिश होने लगी है, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि अभी गर्मी होने लगी है, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि अभी सर्दी बहुत पड़ने लगी है, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि मेरी आवाज खराब हो गई है, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि ये, क्योंकि वो, इतने सारे कारण ढूंढ लेंगे और खुद में नहीं कहेंगे कि भाई मैं नाकामयाब हूं ड्यू टू मी, ड्यू टू माई सेल्फ। मैं नाकामयाब हूं क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि मैंने सीखा नहीं, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि मैंने सिस्टम को समझने का प्रयास नहीं किया, मैं नाकामयाब हूं क्योंकि मैं मीटिंग सेमिनार में नहीं गया, मैंने नहीं सीखा। ये कोई नहीं कहता, सब दूसरों पे ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। यही जो कंप्लेन है वही आपको बहुत पीछे ढकेल के ले जाता है, इतना पीछे ढकेल के ले जाता है जहां से आगे बढ़ना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, जग अपने आप सुधर जाएगा। अपने आप को सुधारिए, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। अपने मन को सुधारिए, अपनी पॉजिटिविटी को सुधारिए, अपनी मनोदशा को सुधारिए, ये संसार अपने आप सुंदर हो जाएगा। कहते हैं कि अच्छी आंखों से देखो तो ये संसार बहुत सुंदर है और बुरी आंखों से देखो, बुरे मन से देखो तो इस संसार में बुराइयां ही बुराइयां भरी पड़ी है मेरे भाई। तो कोशिश करिए कि अपने अंदर कमी ढूंढिए और कंप्लेन करने की आदत को बंद कर दीजिए। जो भी सिस्टम है उसको एडप्ट करिए और एडप्ट करके आगे बढ़िए, उसको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। जो सिस्टम है, जो अपलाइन है, जो माता पिता है, जो आपकी पत्नी है, जो आपके पति है, जो आपके बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी सोच बदल लो तो सब बहुत अच्छे हैं। और आपकी सोच अगर नहीं बदलेगी, कंप्लेन करने की सोच रहेगी, तो आपकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। ये सभी पर लागू है, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। एक बच्चा भी पढ़ने में मन नहीं लगाता है, इल्जाम लगाता है कि मेरे घर में एसी नहीं था इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। अरे भाई, बिना एसी के भी कई लोग पढ़े हैं। लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ पढ़ कर लोग क्या क्या नहीं बन गए और तुम कहते हो कि एसी नहीं था इसलिए नहीं पढ़ पाए। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे अच्छा विद्यालय नहीं मिला, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था जो मुझे बड़े से विद्यालय में भेज देता। क्या बात है, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ के लोग कुछ नहीं कर पाए और अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल में, सस्ते वाले सरकारी स्कूल में पढ़ के आज लोग नाम कमा रहे हैं। तो ये सब दिमाग में मत लाइए। हर व्यक्ति हर माहौल को समझे और कंप्लेन करने की आदत बंद करके जिंदगी में पॉजिटिव दिशा में सोचना शुरू कर दे। हर चीज में अच्छी बातें सोचना शुरू कर दे। हर चीज में कंप्लेन करने की आदत को छोड़ के पॉजिटिविटी की दिशा में सोचे कि जो है वो बहुत अच्छा है, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, और जो हुआ है उससे हमें सीख मिलती है, हमें उससे सीखना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों तक इसको शेयर करिए, खुद भी ध्यान से देखिए। और कंप्लेन करने की आदत अगर आपके अंदर भी है, जो आपकी आदत में समा गया है, आप उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं लेकिन वो आपकी आदत बन गई है, तो उस आदत को सुधार लीजिए।
लोगों पे कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, लोगों के बारे में बोलना बंद कर दीजिए, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए, लोगों पे ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए। अपने अंदर झांक के देखिए, हर चीज के लिए कमी अपने अंदर ढूंढिए, आप कामयाब हो जाएंगे। रिश्तों में भी कामयाब हो जाएंगे, बिजनेस में भी कामयाब हो जाएंगे, नौकरी में भी कामयाब हो जाएंगे, इस समाज में भी आप सभ्य सुसंस्कृत आदमी के रूप में जाने जाएंगे। नमस्कार।